प्रत्ययो रक्षितव्य। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के आगे के सूत्र में परवादी राज परिवेशन के बाद आज से प्रवेश हो रहा है। बहुत बढ़िया सूत्र है। एक बार जीवन समाप्त करना पड़े तो समाप्त कर देना, मगर विश्वास की रक्षा करना। सामने वाले ने यदि मेरे पे भरोसा रखा है, एक बार जीवन समाप्त करना पड़े तो कर देना, मगर किसी का विश्वास, किसी के भरोसे को तोड़ने का पाप कभी मत करना। विश्वास 4 क्षेत्र में हो सकता है। पहले नंबर में वस्त्र विश्वास। दोपहर को 2 बजे भी आपके घर में यदि कोई मुनि भगवान आते हैं, एक धर्मलाभ की बात सुनी, कमलचंद जी सही अर्थ में लाखों रुपए का जेवर या तो पैसे जिस कबाट में पड़े हो, मुनि भगवान आने के टाइम आप कबाट बंद कर देंगे जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एक भरोसा, ऐसे पवित्र वस्त्र को लेकर के मेरे घर में जो भी आया है वो निश्चित तौर से वस्त्र की वफादारी निभाएगा। नंबर 1 वस्त्र की जिम्मेदारी, वस्त्र का विश्वास। आप जिस क्षेत्र में हो, आपका एक चौक्कस यूनिफॉर्म होता है। वकील का भी यूनिफॉर्म है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का भी यूनिफॉर्म होता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सबसे पहले एक भी शब्द बोले बिना आपके वस्त्र पर भरोसा रख करके जो आपके पास आवे, इनके भरोसा का तोड़ने का पाप हम कभी नहीं करते, ये गारंटी दे सकते क्या? वस्त्र पर विश्वास। परमात्मा की पूजा के लिए निकले आप, आपके शरीर पर परमात्मा की पूजा के वस्त्र हैं। सामने वाले के मन में एक ख्याल आ जाता है कि परमात्मा की पूजा करने के लिए जाने वाला आदमी इस वस्त्र में कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। यह वस्त्र का विश्वास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 विश्वास की बात आज करूंगा। हजारों साल से जिन शासन बहुत मजे से चला है, इनका एक कारण वस्त्र पर जबरदस्त भरोसा है। और हम भी संयम जीवन लेते वक्त सबसे पहले वस्त्र परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ मैं समझूंगा खुद, मगर समाज के बीच में जब मैं आऊंगा, ये गुरुदेव रजोगुण देते, अपने दीक्षा तो देखी होगी, कहीं देखी हो ना? संयम जीवन के मार्ग पे जाने वाले किसी की दीक्षा देखी होगी। ये लेने के बाद सबसे पहले समाज के बीच में से वो निकलता है, किसके लिए? वस्त्र परिवर्तन के लिए। बोली लगती है, लाखों रुपया वस्त्र बुलाने की बोली लगती है। क्यों? अभी ये वस्त्र का विश्वास पूरी दुनिया रखेगी। सज्जन रखेगा, दुर्जन रखेगा, आस्तिक रखेगा, नास्तिक रखेगा, उनको बिल्कुल भरोसा है इस वस्त्र में कुछ भी गलत कार्य नहीं करेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वस्त्र पर विश्वास, यदि मेरे वस्त्र पर आपका भरोसा है तो जीवन समाप्त कर देने की बात रखिए, मगर ये विश्वास किसी का तोड़ने का पाप कभी नहीं करना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमात्मा की पूजा के वस्त्र आपके शरीर पे हो तो कभी भी कोई भी गलत कार्य आप गारंटी के साथ नहीं करते, वो सामने वाले का भरोसा सच्चा ठहरेगा क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूं, मुलुंड में डॉक्टर के बीच में मेरा प्रवचन रहा। डॉक्टर ने मुझे पूछा, महाराज साहब आप डॉक्टर को क्या राय देते हो? मैंने बोला दूसरी कुछ राय नहीं, डिस्पेंसरी के बाहर तुमने जो ऑथ लिखा है ना, बस इसका पालन करो, बहुत हो गया। समझे ना? हर डिस्पेंसरी के बाद क्या होता है, बाहर एक बोर्ड होता है और बोर्ड में यह सब कुछ लिखा है। मालूम है आपको? पढ़ा है तुमने? कमलचंद जी कभी पढ़ा है? ये है, किसी भी लेडीज मरीज की ट्रीटमेंट करनी है, डॉक्टर अकेला नहीं कर पाएगा। मालूम है आपको? ये मेरे लिए बात नहीं, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं। डॉक्टर के लिए भी ओथ में ये लिखा है, या तो उनका भाई आएगा, उनका बेटा आएगा, उनका पति आएगा। अकेले लेडीज के साथ डॉक्टर भी किसी डिस्पेंसरी में लेडीज मरीज को तलाश नहीं करेगा। इतनी व्यवस्था वस्त्र की, और हमने वस्त्र को बेवफा बना दिया। एक समय था, जवेरी बाजार में काम करने वाला जवेरी, इनके शरीर पे जो वस्त्र थे ना, लोग पहचान लेते थे ये खानदानी परंपरा चल रही है। आज वो वस्त्र गए,
वस्त्र की जिम्मेदारी, वस्त्र की वफादारी करीबन करीबन खत्म होती चलती है। सभी के लिए तो बात नहीं करना चाहता हूं, मगर 4 विश्वास मुझे और आपको संभालना है। पहले नंबर का विश्वास है वस्त्र का विश्वास। हम गारंटी के साथ गुरुदेव इनकी वफादारी निश्चित तौर से निभाएंगे। क्या लगता है आपको? जो एटमॉस्फेयर अभी चल रहा है वो वस्त्र की वफादारी का है कि वस्त्र को बेवफा बनने का चल रहा है? अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है वो नहीं, सामने वाले को भरोसा नहीं आता कि इस वस्त्र में ये आदमी ये काम नहीं करेगा, कर भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमने तो जिस दिन से वस्त्र लिए तो हमेशा आंखों के सामने रहते कि धवल वस्त्र परमात्मा की ओर से गुरुदेव ने दिए। समाज ने इस वस्त्र पर मंगल आशीर्वाद की कामना की। हजारों लोगों ने इस वस्त्र को लेकर के चावल डाले शरीर पे, और यही उम्मीद के साथ आपकी वस्त्र की वफादारी जिंदगी पर तक रहेगी। और भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते, भगवान इस वस्त्र को बेवफा बनने का पाप हम जीवन में कभी ना करें। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, आपके शरीर पे जो भी सदग्रस्त के जेंटलमैन के वस्त्र हो, वो वस्त्र की वफादारी निभाना। नंबर 2 वस्त्र वफादारी। नंबर 2 बातचीत की वफादारी। बात, टॉकिंग। आप जिनके साथ बात करते हो, बात पर इनका भरोसा बैठ जाए। गुजराती में एक शब्द है, वा फरे वादळ फरे, फरे नदी ना पूर, शूरा बोलिया ना फरे, भले पश्चिम उगे सूर। सूर्य का उदय शायद पश्चिम में हो सकता है, बादल इस दिशा में जाने वाले बादल उस दिशा में जा सकते हैं, पवन इस दिशा का था उस दिशा में जा सकता है, नदी का प्रवाह उत्तर की ओर जा रहा था और कभी आकस्मिक दक्षिण की ओर जाने लगी, ये बन सकता है। पवन अपनी दिशा बदल सकता है, सूर्य अपने उदय की दिशा बदल सकता है, मगर जो जेंटलमैन आदमी है, पराक्रमी आदमी है, उनके मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द कभी विश्वासघात का कारण कभी नहीं बन सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने किसी व्यक्ति को डीलिंग करते वक्त बोला कि निश्चित तौर से 5 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 5 तारीख का वादा देने के बाद आपने आपके साथ डीलिंग किया, अभी सामने से फोन आएगा तब आप पेमेंट कर देंगे कि बिफोर फोन उनको राइट टाइम पे पेमेंट पहुंच जाएगा? क्या लगता है? शायद क्या, मैंने दिल्ली में एक भाई देखा, बहुत आनंद आया देखने के बाद। दोनों बेटे थे, दोनों बेटे के सामने माने बात की, महाराज साहब 40 साल से हमारी दुकान चल रही है, ये दोनों बेटे महाराज साहब। पिताजी ने विरासत में, संस्कार में ये बात दे दी थी, विरासत में, संस्कार की विरासत, कि जिंदगी में धंधा कभी कम हो तो कम करना, मगर जिस टाइम पेमेंट देना उस टाइम सामने वाले को मांगना ना पड़ेगा, अगले दिन यदि तेरी ताकत हो तो दे देना। महाराज साहब 40 साल से ये व्यवस्था बिल्कुल सही ढंग से चलती है। 3 तारीख का पेमेंट महाराज साहब उसको फोन भी नहीं करना पड़ता, उनको बिल्कुल यकीन, बिल्कुल विश्वास, 2 तारीख रात तक इनके घर में चाहे 1 करोड़ का पेमेंट हो, महाराज साहब पहुंच जाता है। और आप महाराज साहब नहीं मानेंगे, यदि थोड़ा उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करें ना तो करीबन 10 करोड़ का बिजनेस बढ़ सकता है, 10 करोड़ का। मगर पिताजी की विरासत संस्कार की हमने संभाली। हम बोलते हैं कि तुम बोलो कि 10 तारीख का पेमेंट देने के बाद 20 तारीख को देंगे तो भी चलेगा, आपको चलेगा, हमारा खून ना बोलता है। इसलिए बिजनेस यदि कम होगा तो कम होगा, मगर बात का जो विश्वास है, जबान का जो विश्वास है, वो विश्वास का घात कभी नहीं करेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये विश्वास का पालन है। शादी के समय सप्तपदी में एक विश्वास दिया जाता है बात से, पत्नी पति को और पति पत्नी को दोनों आपस में विश्वास देते हैं कि चाहे जिंदगी में कितने भी स्ट्रगल आएंगे, हम स्ट्रगल को ओवरटेक करेंगे, मगर ये रिश्ता जीवन भर का निभाएंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये बातचीत का विश्वास चलता है, पहले नंबर में वस्त्र का विश्वास, नंबर 2 दूसरे नंबर में बात का विश्वास।
मैंने जो भी वचन दिया, जो भी वादा दिया, उनको किसी भी हालत में निभाने की मेरी जिम्मेदारी है। ये आपके मन में वादा देने के पहले ये मन में कोई बोझ है कि ऐसे ही वादा देते चलते हो? जानना चाहता हूं। मानसिकता क्या? करते हो क्या? और एक बात समझ लेना, मैं आंख से जो देखता हूं इनकी असर मुझे ही होती है। मैं जबान से बोलता हूं, इनकी असर सामने वालों को भी होती है। रिपीट, आंख और कान के बीच में फर्क समझ लेना। मैं जो देखता हूं इनकी असर मुझे ही होती है, मगर जो मैं बोलता हूं इनकी असर सिर्फ मुझे ही नहीं होगी, आपको भी तो होगी। तो मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो शब्द सामने वाले के कान तक जाने वाले हैं और इनके जीवन में कोई निर्णय होने वाले हैं। और एक बात और से बताऊं, इस जगत में आंख ने जितना युद्ध किया है इससे कई गुना ज्यादा युद्ध कान से हुआ है। रिपीट, आंख ने जो देखा है उनसे जितने युद्ध हुए इससे भी कई गुना ज्यादा युद्ध तो कान ने जो सुना है उससे हुए। तो शब्द कभी भी शस्त्र बन सकते हैं, आंख कभी शस्त्र नहीं बनेगी, शब्द कभी भी शस्त्र बन सकते। इसलिए जब मुझे किसी को वादा देना है, किसी को वचन देना है, सोच के दो। या तो बोलो कि अभी मैं बोलता हूं, हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलता हूं, देख के बोलूंगा, 5 दिन के बाद तुझे बोल देता हूं, मगर उसी दिन वचन दे दो। और कोई छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति आवे उसमें वचन का भंग करो, ये आपके लिए। यहां तो वो शब्द लिखा है, एक बार जीवन समाप्त कर देना पड़े तो कर देना, मगर विश्वास का घात करने का पाप कभी मत करना। वादा देते हो किसको? जीवन व्यवहार में किसको वादा देते हो, मैं पूछना चाहता हूं। निभाते हो? देना आधी मिनट का काम है, निभाना जीवन खत्म कर देने की बात यहां कर रहे हैं। आपने जो वादा दिया था वो वादा के हिसाब में उसने अपनी पूरी जीवन व्यवस्था बनाई, और तुम 1 मिनट में ना बोल दे कि मेरे से नहीं हुआ है। तुम्हें 2 मिनट के लिए बोलना है, मगर उसकी तो पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। आगे चलना चाहता हूं। सच बताऊं, ये चारों क्षेत्र में जो मैं बात बताता हूं, चारों क्षेत्र में भरोसा टूट रहा है। अभी सामने वाला सुनता है मगर वो भी समझ नहीं पाता कि निश्चित तौर से ये बोलता है, वो करता है कि नहीं। इनके शरीर पे जो वस्त्र है वो वस्त्र की वफादारी निभाएगा कि नहीं, कोई भरोसा अभी नहीं बैठता है। और एक बात बताऊं, पूरा का पूरा माहौल अविश्वास का बन रहा है, अविश्वास का। सभी पर शंका करो, किसी पे भरोसा मत करो, ये बात अभी चल रही है। और ये बात भी सीधी नहीं चली है, कई लोगों का अनुभव भी ऐसा रहा है कि विश्वास रखने के बाद मार खाने के सिवा कुछ नहीं हुआ है। आपके पिताजी और पिताजी को शायद आपने देखा होगा, वो वचन के बिल्कुल पक्के थे। हाँ, मैं दूसरे की बात, इस समाज की बात नहीं करता, आपके ही परिवार की बात करना चाहता हूं। आपके पिताजी और पिताजी के पिताजी, शायद यदि आपने उनको देखा होगा नजदीक से, वो वचन का पालन बिल्कुल पक्का भरोसा से किया होगा। हमारे वहां तो छोटे बच्चे के हिंदी भाषा में ये लेसन है कि नहीं मालूम नहीं। मैं जब पढ़ता था तो गुजराती भाषा में एक लेसन आता था, गाय जा रही है, गाय, रास्ते में वाघ मिला और वाघ ने गाय को कहा मैं तुझे मार डालूंगा। गाय ने इतना ही कहा कि मुझे मार डालो, आपका एक नेचर है, मैं भी तो समझती हूं कि मुझे अभयदान आपसे मिलने वाला नहीं है, मगर एक छोटी सी विनती मैं आपको मैं कर सकती हूँ। ये पाठ छत्तीसगढ़ में इस एरिया में है कि नहीं कि मालूम नहीं है ना। क्या हुआ था, गाय ने सिर्फ इतना ही कहा, मेरा बछड़ा भूखा है, एक बार मैं इनको दूध पिला के आती हूँ। दूध पिला के, और वाघ ने बोला कि ये तेरा वचन, तो दूध पिलाने के बाद मरने के लिए वापिस आएगी, मैं आपको प्रॉमिस देती हूँ, वादा देती हूँ, वचन देती हूँ।
और बाघ ने गाय के वचन पे भरोसा रखा। आप समझ सकते हो, एक हिंसक जीव, और उसने गाय के वचन पे भरोसा रखा। गाय गई, बछड़े को दूध पिलाया, गाय की आंख में आंसू है। बछड़े ने पूछा है माँ को, माँ रो क्यों रही है? हर रोज तो मुझे दूध पिलाने वक्त तेरे चेहरे पे आनंद था, आज तेरी आंख में आंसू क्यों है? तो क्या अंतिम स्तनपान करा रही हूं। क्यों? मैंने वाघों को वादा दिया है, रास्ते में मिल गया था, ये भी मैं नहीं आ पाती, मगर मैंने उनको वचन दिया है कि बच्चे को स्तनपान कराने के बाद निश्चित तौर से वापिस आऊंगी बेटा। और आपको मालूम है ना फिर क्या हुआ? नहीं मालूम? माँ बेटे दोनों गए। बेटे ने बोला माँ तू क्या जाती है, मैं भी तो जाता हूं, और बाघ ने दोनों को माफ कर दिया। एक छोटे से लेसन में क्या क्या बात थी। एक गाय भी जीवन की समाप्ति करने के लिए तैयार थी। यही बात आई ना, प्राणादपि प्रत्यो रक्षित, माने एक बार जीवन समाप्त कर दो मगर वचन का भंग मत करो। गाय ने जीवन समाप्त करने की सोच लिया मगर वचन का भंग नहीं किया, और वो बाघ ने गाय और बछड़े दोनों को माफ कर दिया। एक गाय यदि वचन निभाती है तो तुम तो आदमी हो। आपके बेटे को तुम वचन देते हो कभी कभी, नहीं मैं मालूम नहीं, सच बताऊं, बेटा बोलता है पप्पा आज बाजार में जाते हो ना, मेरी ओर से काम करना, ट्रॉफी लेके आना। और आपने वचन दे दिया ट्रॉफी लाने का। छोटा सा काम था, छोटा, यहां पेमेंट की बात नहीं थी। और आपका बेटा रोज 8 बजे सो जाने वाला, आज पप्पा ने वादा दिया कि मेरे लिए ट्रॉफी लेके आएंगे। नींद आती थी मगर वो जागते रहा। 9 बजे, 9:30, 10 बजे, 10 बजने के बाद हॉर्न की आवाज आई, बेटा एकदम बाहर आया। 2 घंटे से वो सोने की सोच रहा था मगर नींद को डिस्टर्ब करके बाहर आया, क्योंकि उनको पिताजी के वचन पे भरोसा था, निश्चित तौर से ट्रॉफी लाएंगे। और जब उसने पूछा पप्पा ट्रॉफी, और आप ये बोलते कि बेटा मैं तो भूल गया, मैंने वादा दिया था तुझे ट्रॉफी लाने का मगर बेटा मैं तो भूल गया। आपको 2 मिनट लगती है मैं बताऊं, और बेटे के हृदय में आपकी एक मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यदि पिताजी पर वादा देकर के वचन देकर के उनका भी भंग करते तो फिर जाना तो किसके पास जाना, किसके वचन पे मुझे बोला। आप 1000 रीजन उनको दिखाएंगे, बेटा पेमेंट लेना था, ऐसा था वैसा था, कोई रीजन बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनके मन में चोट लग जाती है कि पिताजी ने मुझे वचन दिया था, वो वचन का भी भंग कर दिया। और आप बुद्धि के और पैसे के इतने नशे में हो। और कई जगह मैंने भी देखा है, बेटे को ट्रॉफी चाहिए और आपने बेटे के सामने 100 की नोट रख दी। बेटा ट्रॉफी भूल गया, मगर एक काम कर, 100 की नोट ले ले, इससे बहुत ट्रॉफी लेके आना। अब ये मानते हो ट्रॉफी के सामने नोट सब्स्टिट्यूट बन सकती है क्या? सब्स्टिट्यूट माने विकल्प। एक 5 रुपए की ट्रॉफी जिस बच्चे को चाहिए उसके सामने तुम 100 की नोट रख दो, तो आप ये मानते हो कि बच्चा मान जाएगा? आपकी 100 की नोट को फेंक देगा, पप्पा रोको आपके पास 100 की नोट। घर के सामने तुम पैसे से व्यवहार करो, मैं आपका खुद का बेटा हूं, मेरे साथ तो वचन का पालन करो, ये पैसे का व्यवहार क्या करते हो? और ये छोटी सी चीज बच्चे के मन में स्टोरेज हो जाती है। आपने देखना तो देख लेना, फिर बच्चा कभी आपके पास वचन लेगा भी नहीं, और आप वचन देंगे आपके वचन पर उनको भरोसा भी बैठेगा नहीं। छोड़ दो, पप्पा डिस्टर्ब करते। ऐसे परिवार नहीं टूटा है। माँ और बाप ने, सास और बहू ने कई एक दूसरे को वचन देना, जैसे मामू नहीं मानते, वचन को निभाने की बात आती ही नहीं। अब ये पूछते हो कि महाराज साहब 100 रुपए की नोट देने के बाद भी बेटे पे मुझे भरोसा नहीं बैठता। मैं इसलिए नहीं बैठता, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, ये 100 की नोट बेटे को देने के बाद तुम अंदर गए चौके में और पत्नी को तुमने बोल दिया कि एक काम कर, भूख लगी है, थाली में रसोई सब्जी लाओ, रोटी लाओ। और आपकी धर्मपत्नी शायद ऐसा बोल दे कि आज बाजार में कुछ खरीदी करने के लिए गई थी इसलिए रसोई नहीं बन पाई है, आपकी थाली में मैं 500 की नोट रख देती हूं, क्या होगा? थाली में रोटी चावल सब्जी चाहिए कि 500 की नोट चाहिए? मैं आपको पूछना चाहता हूं, 500 की नोट से यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, पत्नी पे गर्म हो जाएगी कि बेवकूफ ये भोजन चाहिए तब 500 की नोट काम नहीं लगती है, तो ट्रॉफी चाहिए तब 100 की नोट काम लगती है क्या? नंबर 1 वस्त्र विश्वास, नंबर 2 वचन विश्वास,
नंबर 3, व्यवहार विश्वास। आपका व्यवहार सामने वाले को विश्वास का कारण बन जाए। आपने बोला कुछ नहीं है, आपके वस्त्र चाहे भी कैसे हो, आपका व्यवहार ये उनको लगे कि महाराज साहब व्यवहार में बहुत शालीन आदमी, बहुत शालीन, व्यवहार कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। मेरे घर में महाराज साहब बेटे की शादी थी, मगर व्यवहार संभालने में वो मास्टर है महाराज साहब। 1000 तरीके का इनका कारण था, मगर व्यवहार कुशल आदमी है महाराज साहब। वो वचन व्यवहार को अच्छा है। मेरे घर में बेटी की शादी थी महाराज साहब, 1000 तरीके का कारण था, फिर भी व्यवहार का पालन उसने कर दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्यवहार विश्वास है आपके पास? जिस पोस्ट पे बैठे उस पोस्ट पर आपका व्यवहार है। ट्रस्टी पद की पोस्ट पे बैठने वाले का ट्रस्टी पद का व्यवहार है। मैं आचार्य पद पे बैठा हूं, मेरा भी एक व्यवहार है। ये मुनि भगवान परमेष्ठी पद पे बैठा है, उनका भी एक व्यवहार है। आप श्रावक पद पे हो तो आपका भी एक व्यवहार है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्यवहार का पालन, व्यवहार का विश्वास है पक्का? गरीब स्त्री, बेटा ऑपरेशन का केस था, बड़ी मुश्किल से उसने टॉप क्लास के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी। वो डॉक्टर आए, सरकारी हॉस्पिटल थी, डॉक्टर आए और सीधी वो लेडी ने, उस स्त्री ने डॉक्टर पे अटैक किया। इस दुनिया में तुम सब श्रीमंतों के ही हो क्या? अमीरों के लिए तुम आते हो, गरीबों के लिए तुम कोई नहीं। मेरा एक लौता बेटा 25 साल का मरने के करीब है, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वो माँ थी ना, स्त्री नहीं थी, स्त्री के साथ माँ थी। माँ का वात्सल्य बोल रहा था। डॉक्टर साहब आपको कुछ जवाब देना है क्या? डॉक्टर ने बोला, बहन माफ करना, आपने जो आक्षेप किया वो सही हो सकता है, मगर एक बात बताऊं, अभी आपके बेटे का केस कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे पहले ऑपरेशन करने दो, फिर आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखा तुम जैसा बहुत देख लिया, नाटक करते हो क्या? फिर भी डॉक्टर ने बड़े शालीनता से शब्द में कहा, बहन माफ करना, पहले मैं ये आपके बेटे को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर निकला, अंदर गया, बहुत ढंग से ऑपरेशन किया। 2 घंटे ऑपरेशन चला और ऑपरेशन करके बाहर आया। मां थी आखिर, मां की आंखों में उत्सुकता थी कि ऑपरेशन कैसा हुआ, डॉक्टर कैसा हुआ, कैसा हुआ। और डॉक्टर पसीना आ रहा था, जेब में से रुमाल निकाला, पसीना पोंछ लिया, बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी से निकल गया और गर्म हो गई। किसी गरीब के बेटे का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ये कहने के लिए भी तैयार नहीं कि ऑपरेशन सक्सेस था कि कैसा था। बाजू में नर्स खड़ी थी, नर्स को बोल दिया कि ये तुम्हारा डॉक्टर, ये तुम्हारी हॉस्पिटल चलती है, ऐसे डॉक्टर के हाथ के नीचे तू काम कर रही है। नर्स ने इतना कहा, मां आपका आक्षेप आपकी जगह पे रखो। इतनी गर्मी से बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? ये तो बताओ कि ऑपरेशन कैसा हो, मेरा बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा। डॉक्टर इतना भी कहने के लिए थे, तुम्हें बताया क्या? मैं ऑपरेशन थिएटर में साथ में थी। तू जवाब दे, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या किया, कैसा किया ऑपरेशन? और सिर्फ इतना ही कहा, आप मां हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, जल्दी बोल तुम। इतना ही कहूं, आपके बेटे का ऑपरेशन था 9 बजे, डॉक्टर 9:30 बजे आए, क्योंकि इनके एक लौते बेटे का एक्सीडेंट हो चुका था। वो सुनते ही नहीं। एक लौते बेटे का एक्सीडेंट, जिस आपके बेटे की 25 साल की उम्र है ना, उसी उम्र का बेटे का ऑपरेशन हो चुका था। पोस्टमार्टम कराने के लिए गए थे, डेड हो चुका था और इनके शव को लेकर के डॉक्टर घर पे जा रहे थे। बस सिर्फ यही कारण था डॉक्टर को लेट आने का। उनके धरती, पैर से नीचे धरती खिसक गई। मेरी उम्र का बेटे का एक बेटे का एक्सीडेंट, डेथ, पोस्टमार्टम, घर पे डेड बॉडी, और यही डेड बॉडी वहां रखने के बाद, और वो नर्स ने इतना ही कहा, बहन ये डॉक्टर व्यवहार कुशल इतने हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने बेटे की डेड बॉडी घर पे रख करके आए थे। तेरा ऑपरेशन था बेटे का, इसलिए
आंख में आंसू की धार बही। मैं अभी जाकर के डॉक्टर की माफी मांग लूं, बहन माफी मांगने का प्रश्न नहीं, मगर अभी दूसरे प्रश्न का समाधान। ऑपरेशन की समाप्ति के बाद तुझे जवाब दिए बिना डॉक्टर चले गए, इनका भी कारण यह था कि डॉक्टर ने वहां सब व्यवस्था बना दी थी। मेरे बेटे की अर्थी निकालना, किसी मां के बेटे को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जा रहा हूं, शायद मैं अर्थी यात्रा निकले वहां तक नहीं आ पाऊंगा। 1.5 घंटे में डेड बॉडी स्मशान तक पहुंच गई और वहां से चालू ऑपरेशन में डॉक्टर पे फोन आया था कि आपके बेटे का दाह संस्कार बाकी है, आप जल्दी आ जाओ तो दाह संस्कार हो जाए। ऑपरेशन की समाप्ति के बाद डॉक्टर आपको कुछ कहने के लिए नहीं खड़े रहे, इनका कारण था सीधा स्मशान में दाह संस्कार के लिए गए। ये व्यवहार विश्वास, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, हमारे वहां पगाम सज्जाई में एक शब्द लिखा है, समणो हम, मैं साधु हूं। मेरा व्यवहार क्या रहेगा? मेरा व्यवहार किसी को तोड़ने का रहेगा। साधु सबसे जोड़े वो साधु है, वो किसी को तोड़ेगा। मेरे व्यवहार को लेकर तुम मेरे साधुता पर भरोसा तुम्हारा उठ जाए, हमने तो महाराज साहब का क्या सोचा था और महाराज साहब क्या निकले, कोई डर नहीं मुझे लगता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप जिस पोस्ट पे हो वो पोस्ट पे वफादारी आपकी है क्या? आप मुझे बताओ। नंबर 1 वस्त्र विश्वास, नंबर 2 आपको बोलना है, नंबर 2, नंबर 3 मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये व्यवहार विश्वास में आपकी मानसिकता क्या? थोड़ा आपसे भी मैं जानना चाहता हूं। आपका व्यवहार जिम्मेदारी सबर, माल दिखाना अलग, देना अलग, ये कलुषित व्यवहार है। और एक बार बताऊं, ये 3, ये 4, 5 विश्वास जो मैं बताना चाहता हूं, हर घर में यदि विश्वास की प्रतिष्ठा हो जाए, मामला खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, फिर संघर्ष और समस्या दोनों खत्म हो सकती है। नंबर 1 समस्या, नंबर 2 संघर्ष। संघर्ष और समस्या को खत्म करने के बाद जो समाधान होता है, वो समाधान विश्वास से होता है। 47 साल के दीक्षा जीवन में हमेशा के लिए चेक करते रहता हूं कि कहीं विश्वास का भरोसा तोड़ तो नहीं रहा हूं मैं। कभी कभी कमलचंद जी ये भी होता है, बुखार होता है और लोग बड़े उत्साह के साथ प्रवचन के लिए भाग के आए। कभी बुखार को ओवरटेक करके भी लोगों का भरोसा होता है कि प्रवचन सुनने को मिलेगा ही, तो बुखार को ओवरटेक करके भी प्रवचन देता हूं और देना पड़ता है। पंकज सोसाइटी में मेरी शिविर थी पहली, अहमदाबाद में पहली बार गया था कई सालों के बाद। 3000 लड़के आकर के बैठ गए थे, 3000, और सुबह 6 बजे 3 डिग्री बुखार। अर्जेंट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी तो डॉक्टर है, आखिर करे तो भी क्या, एक मर्यादा होती है ना। जितना हो सके इतना पावरफुल इंजेक्शन दिया। मैंने बोला डॉक्टर इफ पॉसिबल कि 9 से 10 बजे से 1 बजे तक शिविर चलेगी, 3 घंटे शिविर का मैं प्रवचन कर सकूं, बस ऐसी व्यवस्था कर दो, फिर भले बुखार 3 दिन तक चले, कोई विरोध नहीं। डॉक्टर ने बोला आई शैल ट्राई माई बेस्ट। डॉक्टर से जो हो सके, जो पावरफुल इंजेक्शन था वो सब दिया। 9:30 पौने 10 बजे तब तक ये डिग्री बुखार 103 डिग्री बुखार कम नहीं हुआ। जो नजदीक से लड़के थे उसने बोला महाराज साहब एक काम करो, आज की शिविर कैंसिल करो। बोला प्रश्न ही नहीं, कैंसिल भी नहीं होगी, दूसरे महाराज साहब भी नहीं बैठेंगे, मैं ही बैठूंगा। और 10:05 पर 3 डिग्री बुखार में यह वस्त्र पहन के गया, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के। गुरुदेव आज इस बुखार की अवस्था में शिविर की जिम्मेदारी मेरी है, वो निभाने की मेरे में ताकत दे दो। और 3.5 घंटे लगातार प्रवचन करते रहा। प्रवचन की समाप्ति बाद जब बोला
क्या 3 डिग्री बुखार है, मगर इस जीवन की कोई ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपके सामने लड़के लोगों की आंख में आंसू थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जहां विश्वास को निभाने के लिए ये सहन भी करना पड़ता है तो कर लो, मगर विश्वास को भी तोड़ो नहीं। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, आपको किसी ने 2 तारीख को पेमेंट देने का बोला है, रिपीट, आपका 2 लाख का पेमेंट सामने वाले ने बोला है कि 2 तारीख को मेरे पास आ जाओ, मैं दे दूंगा, और उसके वचन पर विश्वास रख के तुमने सामने वाले को 1 लाख के पेमेंट का वादा दिया, मैं तेरा पेमेंट 1 लाख का दे दूंगा, समझे ना? अभी सच बोलो, वो 2 लाख का पेमेंट नहीं आता है किसी भी कारण से। आपने 1 लाख का पेमेंट 2 तारीख को देने का वादा दिया था, उनका क्या? सुरेश कुमार जी, क्या? हाँ, 2 लाख का आपका पेमेंट आने वाला था, इसलिए आपने 1 लाख का पेमेंट देने का वादा दिया था, अभी 2 लाख का नहीं आया, फिर क्या? हाँ, पैसा नहीं रहा तो क्या? ओके, बस दैट्स गुड। आपके पास पैसा की व्यवस्था न भी हो तो दूसरे से अरेंज करके भी आपको तो वादा निभाना ही चाहिए। नंबर 1 वस्त्र विश्वास, नंबर 2 वचन विश्वास, नंबर 3 व्यवहार विश्वास, नंबर 4 व्यक्ति विश्वास। व्यक्ति इतनी जबरदस्त व्यक्ति की गुडविल बन जाए, नाम से वे विश्वास रख के बैठे। कौन, किसकी बात थी ये? आपको मालूम नहीं, कच्छ में भूकंप आया और भूकंप आने के बाद गुजरात में कई जगह चंदा इकट्ठा करने की बात हुई। इस छत्तीसगढ़ का तो अनुभव है ही, मगर मैं आपको बताऊं, ऐसे गांवों में चंदा इकट्ठा करने की बात है तो पब्लिक होती है ना, पब्लिक ने पूछा कि चंदा इकट्ठा होगा तो चंदा आप भेजेंगे कहां, किसको भेजेंगे, कौन ही व्यवस्था करने वाला है? और आपको जान के आनंद होगा, जिस गांव में कुमारपाल विशा जीवन में कभी गया नहीं, नेवर, गुजरात के कई गांव ऐसे कि जहां कुमारपाल गया भी नहीं, मगर वहां चंदा इकट्ठा होता था और वो पूछने वाले ने पूछ लिया, चंदा की व्यवस्था कौन करेगा? ये कच्छ में भूकंप में जो भूकंप में डिस्टर्ब हो गए उनके पैसे को भेजने का काम कौन करेगा? और एक आवाज खड़ा हो गया, चंदा इकट्ठा करने वाले खड़े होकर बोल दिया कि धोलका में कुमारपाल विशा है, उनको सब पैसा दिया जाएगा। अब विश्वास नहीं करेंगे, 5 लाख का चंदा इकट्ठा होने वाला था, सीधा 10 लाख का। क्या था ये? जिसने कभी कुमारपाल को देखा भी नहीं, उस पर क्या था? व्यक्ति विश्वास। यदि उनके हाथ में यदि पैसे जाते तो पैसा का दुरुपयोग होने का 1% भी संभावना नहीं है। जिनको तुम ब्रांड बोलते हो, ब्रांड, व्यक्ति की ब्रांड बन गई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मेरे पास व्यक्ति विश्वास इतने साल के बाद हम बना पाए, मेरा नाम और उनको बिल्कुल भरोसा बैठ जाए, शायद देखा हो ना देखा हो, यहां तक मेरे नाम की प्रसिद्धि हो चुकी हो पवित्रता के नाम से कि नहीं, वो व्यक्ति है, बात खत्म करो, इनकी कभी चर्चा मत करना। और एक बात बताऊं, व्यक्ति विश्वास 1 मिनट के व्यवहार से नहीं आता है, पूरी जिंदगी पर आपने स्ट्रगल की हो तब व्यक्ति का विश्वास बन जाता है, सीधे सीधा नहीं बनता है। आपको क्या लगता है, 4 विश्वास यदि नहीं हो फिर जीवन में, तो बस मेरा जीवन, मैं तो बताऊं, इसमें तो ये शब्द जो कमाल का लिखा है, जीवन नंबर 2 पे है, विश्वास नंबर 1 पे। ये मामूली बात नहीं है। एक जीवन समाप्त करना पड़े तो कर देना, मगर विश्वास का घात कभी मत करना। मैंने केसी कॉलेज में मेरा प्रवचन था और प्रवचन में रावण और सीता के अपहरण का प्रसंग बताया तो एक बहन ने अच्छा बता दिया। महाराज साहब, सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, उसमें सीता की गलती इतनी नहीं थी जितनी गलती रावण की थी। क्या मालूम, आपने भी वो प्रसंग सुना होगा। सीता की गलती, महाराज साहब, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने का इसके मन में भाव था ही नहीं।
मगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के लिए थोड़ी ज्यादा भी तैयार होगी। इनके पीछे राज क्या था? रावण। रावण के रूप में नहीं आया था, किसके रूप में आया था? सन्यासी के रूप में। महाराज साहब वो वस्त्र विश्वास था, सीता का वस्त्र विश्वास था महाराज साहब। तो ये वस्त्र विश्वास के हिसाब से अपने देवर ने जो लक्ष्मण रेखा खींच दी उसको भी ओवरटेक करने की गलती कर दी महाराज साहब। तो सीता की गलती भले आप मानो कि महाराज साहब उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, मगर वो गलती इतनी नहीं थी जितनी गलती रावण के वस्त्र की थी। समझ गए क्या कमाल की बात? और वही लेडी ने मुझे भी प्रश्न पूछा था, महाराज साहब क्या इनका जवाब है आपके पास? किसी कॉलेज के प्रवचन में इतने इंटेलिजेंट पब्लिक में लेडी ने खड़ी होकर के मुझे पूछा, महाराज साहब इसका जवाब है आपके पास? मैं बोला देखो एक बात समझ लो, लक्ष्मण रेखा किसी भी हालत पे क्रॉस नहीं करने की बात लक्ष्मण की थी, उनका पालन सीता को करना था, वस्त्र पर भी भरोसा रखने जैसा नहीं था। वो लेडी हिल गई, उसने बोला महाराज साहब कैसे बोल सकते हो? मैं बोला सीधी बात बताऊं, मैं भी साधु हूं, रात को 10 बजे मेरी खुद की सगी मां को मिलने के लिए मुझे परमिशन नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? साधु होने के बाद मेरी खुद की सगी बहन हो या खुद की मां हो, मगर रात को साधु 10 बजे के बाद 8 बजे के बाद अंधेरे में साधु अपनी मां को भी नहीं मिल सकता है। मेरे और मेरी मां के बीच में तो दूसरा कोई शंका का कारण है नहीं, मेरी खुद की मां। यदि आपको भी कोई बतावे कि आचार्य बंगी की मां बंधन करने के, आप भी बोलेंगे ठीक है मां है तो कोई विरोध नहीं, मगर ये क्रॉस लक्ष्मण रेखा क्रॉस परमात्मा ने निषेध किया है। तेरी खुद की मां हो तो भी रात को 10 बजे इनके साथ बात करना नहीं है, नहीं, नॉट एट ऑल। यदि मैं परमात्मा की आज्ञा की बॉर्डर में रहा होता तो ये मेरे लिए कोई जोखिम नहीं बनता। समझ गए मैं जो क्या कहना चाहता हूं? ये लक्ष्मण रेखा कोई भी हालत में क्रॉस करने की गलती नहीं करना तो करना, फिर विश्वास कभी रखना ही नहीं। आज का जमाना बिल्कुल गया। एकांत में बाप भी अपनी यंग बेटी के साथ नहीं बैठेगा। वो जो बात थी वो बेवकूफ मान रहे आज के लोग, मजाक उड़ा रहे। ये ऋषि मुनि इतने व्यभिचारी होंगे तो जिसने लिखा होगा कि बाप के सामने भी बेटी को नहीं एकांत में रहना चाहिए, सोच के लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे पास ये विश्वास है कि नहीं? वचन विश्वास, वस्त्र विश्वास, व्यवहार विश्वास, और नंबर 4 व्यक्ति विश्वास। अभी आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? सभी समाज की छोड़ो, हजारों लाखों लोगों की छोड़ो, आपके परिवार की छोड़ो, आप मेरे सामने जो बैठे उनको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में 4 विश्वास का पालन पक्का है क्या? प्रकाश भाई क्या आसान बात नहीं है। अभी तक जितने भी सूत्र आए उसमें एक भी सूत्र में आचार्य विज्ञ ने यह शब्द नहीं लिखा है कि जान को खत्म कर देना मगर विश्वास का पालन। ये जान को कभी नंबर 1 पे नहीं, 1 पर ही रखा, इसमें नंबर 2 पे रखा है। विश्वास जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे वहां 10वें कालिक सूत्र में लिखा है, संयम ते मरणम भवे। व्रत का खंडन करना इससे तो बेटर है कि तेरे जीवन को तू समाप्त कर दे, वो कल्याणकारी रहेगा। 10वें कालिक सूत्र में संयम ते मरणम भवे, तेरा मरण अच्छा रहेगा। मरण लाखों जन्मों की साधना के बाद साधु जीवन मिला, वो साधु जीवन खत्म करने की बात लिखी है। संयम ते मरणम भवे, मर जाना। धीरज थुते जसो कामी जोतम जीवी अकारणा। धिकार हो तुझे कि जो पदार्थ छोड़ के आए उसी की कामना साधु जीवन में करके बैठा है। हजारों लोगों के बीच में वचन दिलाया। हमारे वहां शब्द लिखा है कि साधु 5 महाव्रत का पालन करता है, अरियन सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, अप सख्यम। अनंत तीर्थंकर भगवंतों को आंखों के सामने रख करके तूने 5 महाव्रत का पालन करूंगा ऐसा वादा दिया है समाज को। आपको क्या लगता है? मैं पूछना चाहता हूं, छोटी छोटी बाबत में, चलो बहुत बड़ी बात की बात फिर कभी करूंगा, छोटी चीज के लिए विश्वास का भंग नहीं करते हो, ये पक्का? मैं बताऊं, आप थोड़ा दुख होगा, सभी की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर कभी क्या होता है मालूम है? सामने वाला ग्राहक आपकी दुकान पे आता है ना, कमलचंद जी, कभी ऐसा होता है माल देने के बाद, माल जब देते हो 50 रुपये मीटर का, अब कपड़े की बात है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 100 रुपये मीटर,
और सामने वाला बोलता है कुछ कम करो, तो बोलने वाला व्यापारी प्रकाश भाई क्या बोलता है मालूम है, इसमें तो सिर्फ रोटी पानी का खर्च निकलता है, बाकी कुछ मिलता नहीं। समझे? ये भाषा समझे कि नहीं समझे? हाँ, ऐसा शब्द बोला जाता है क्या? इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं है, बहुत जो है ना, बहुत डिफरेंस, मार्जिन का कोई डिफरेंस नहीं है। यार तू 100 रुपये में मांग रहा है, 100 रुपये में मुझे मेंटेन नहीं निकलता है, ये झूठ बोलने का पाप क्यों कर रहे हो? आप इतना बोल सकते हैं कि 100 रुपये में देना है, उसमें से 1 रुपया कमी नहीं होगा, तेरी इच्छा हो तो ले, बाकी दूसरी जगह पे जा सकते हैं। मगर ऐसी गलती क्यों करते हो? ऐसा विश्वासघात, ऐसा झूठ बोलने का पाप क्यों करते हो? इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं है, मेंटेन बड़ी मुश्किल से निकलता है, यार नहीं तो मैं तुझे मजे से देता हूं, ये बोलने की जरूर क्या है? बोलते हो ऐसा कभी? क्या है? रोज का? क्यों बोलते हो? जानना चाहता हो क्यों बोलते हो? हाँ? क्या हुआ? ग्राहक को विश्वास देने के लिए कि उनके गले काटने के लिए? ये विश्वास देते हो तुम? सचमुच तुम्हें प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता है? ये वकील है ना, भले वकील को दुख लगे, मैं बताऊं, मैं पालनपुर में था ना, एक वकील मुझे मिला। हाँ, कभी कभी वकील भी तो बात करूं। आज तुम्हारा बरगोड़ा निकलेगा प्रवचन के बाद। वो बिहार में आया था वकील मेरे साथ, पहला बिहार था तब, और जब आया सब गए, मगर वकील बहुत भगत था मेरा। तो लास्ट में वो जाने के लिए तैयार है, मेरा एक कम करो। उसने बोला क्या? मैं बोला एक महीने के लिए, 4 महीना प्रवचन है, 1 महीने के लिए एक नियम देना चाहता हूं। माना साहब बोलो। मैं बोला एक काम, कोई भी झूठा केस तो नहीं लेगा। कमल जी आप माने नहीं, उसने तुरंत हाथ जोड़ दिया। अभी मुझे भरोसा नहीं बैठा। मुझे एक जगह बम्बई की शिविर में एक लड़के ने मुझे पूछा था, मानो सिर्फ डॉक्टर की गलती और वकील की दोनों में फर्क क्या? मैं बोला एक छोटा सा फर्क है, वकील की गलती जीवन को खत्म कर देती है, डॉक्टर की गलती जीवन को खत्म कर दी है, और वकील की गलती जेल को बढ़ा देती है, जेल में जाना पड़ता। और उसने बोला मानो साहब नियम दे दो। मैं बोला किसका? समझ के लेता है? आपने बोला वो कोई भी झूठा केस नहीं लूंगा। मैं हैरान। और एक और नियम मांगे, दूसरे चेहरे पे मुस्कान लगा के बदमाशी कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा सिंसियर तो होना चाहिए। मगर नहीं माना साहब दे दो। अभी मैं धारणा बिगड़ बोलूं उनके पास क्लैरिटी। मैं बोला एक बात तो ये, सारी दुनिया के साथ ऐसा व्यवहार कर, मेरे साथ तो सीधी बात कर यार। तू नियम लेता है तो सोच के लेता है, मेरा नियम क्या है मालूम है? तब उसने बोला महाराज साहब आप क्या मस्त समझते हो मालूम है? मैं बोला नहीं समझते इसलिए पूछ रहा हूं। महाराज साहब आपने क्या बोला? कोई भी झूठा केस लेना नहीं। तो मैं नियम ले रहा हूं, आप दे दो। मैं बोला दे दूं, मगर तू क्या समझ, इंटरप्रिटेशन तू क्या कर रहा है? महाराज साहब एक बात बताओ, ये बात मैं कब की कर रहा हूं महाराज मालूम है? जब मैं पहली किताब नहीं लिखी थी तब की बात। उस टाइम मेरी भी थोड़ी कम थी, अभी तो बराबर बढ़ गई है। तो मैंने उनको पूछा तो यार नियम किसका लेता है? उसने बोला महाराज साहब देखो मैं वकील हूं, और जब आप ये नियम देते हो कि किसी झूठा केस लेना नहीं, महाराज साहब एक बात बताओ, हमारी वकील की ताकत है, हर झूठे केस को सच्चे कर देते, इसलिए नियम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे भी नींद मजे से आएगी यदि विश्वास का पालन होगा तो। टेंशन ही क्या है? मैं यहां ये बोला था, सामने वो बोला था, वो पूछने के लिए तो ऐसा जवाब दूंगा वैसा, कोई प्रश्न ही नहीं, एक ही तो जवाब था। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि विश्वास तोड़ने के पीछे कारण क्या है। और एक बात बताऊं, 3 तरीके के रास्ते हैं। आत्म कल्याण यदि करना है, नंबर 1 विश्वास का पालन साधक है।
विश्वास का पालन साधक है। साधक माने कॉपरेट करेगा, आपको मंजिल तक पहुंचाने में वो सरलता देगा। नंबर एक साधक है। वचन देने के बाद, विश्वास देने के बाद भूल जाना बाधक है। बाधक, बाधक माने समझे नहीं, बाधक माने रुकावट। एक साधक। नंबर दो बाधक। किसी को मैंने विश्वास दिया, वचन दिया, उनका पालन करना वो साधक है। किसी के विश्वास को दे के भूल जाना बाधक है, और किसी के विश्वास का भंग करना वो घातक है। बाधक, साधक और घातक। एक साधक। नंबर दो बाधक। बाधक वाला जीवन डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाला मुझे याद कराएगा कि भाई आपने वो विश्वास दिया था, मुझे वचन दिया था, ओके मैं भूल गया था, तेरी बात सही है, चल ये आगे बढ़ता हूं। भंग करने वाला तो याद होने के बावजूद जानबूझकर के भंग कर रहा है। रिपीट करूं, सीधा रास्ता वो साधक, बीच में बम्प आए वो गति के लिए बाधक। बीच में बम्प आया वो गति के लिए बाधक, और एक्सीडेंट हो गया वो जीवन के लिए घातक। विदाउट बम्प, विदाउट कोई दिक्कत आपकी गाड़ी सीधी चली वो साधक। बार बार बम्प आते रहा और आपको रुकना पड़ा, आपकी गति को डिस्टर्ब करना पड़ा वो बाधक। और किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकरा गए, या तो नशा करके तुमने ड्राइविंग किया, वो आपके लिए घातक। एक बार जीवन को ऑब्जर्व, मैं तो नीति वाक्यामृत पर पहला प्रवचन है आज पर्यूषण के बाद, सिर्फ एक दिन के लिए प्रयोग करो। आपको मालूम है तो मैं बताऊं, हमारे वहां कहां तक की जिम्मेदारी लिखी है, तुम हैरान हो जाएंगे। मेरा साधु यहां से हर घर करीबन 1 किलोमीटर दूरी पे है, गोचरी जाता है। कभी सदर में गोचरी जाता है ना प्रकाश भाई, सदर के बिल्कुल मंदिर के बाजू से वो गोचरी निकलता है, मगर वो सदर में गोचरी जाने के पहले मुझे पूछ के जाना पड़ता है उनको, गुरुदेव सदर में गोचरी जाता हूं और रास्ते में परमात्मा का मंदिर आता है, मैं दर्शन करके आऊं क्या? और एक बात बताऊं, मेरे साथ साधु ने ये बोला, गुरुदेव गोचरी जाता हूं। मैं उनको पूछता हूं किस एरिया में? सदर में। मैं बोलता हूं नहीं, वो क्लैरिफिकेशन नहीं करता है, तो परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने का भी उनको राइट नहीं है। सुना है तुमने ये कभी? ये सुना है तुमने कभी? जिस चीज की अनुज्ञा लेकर के साधु गया है, उस चीज को छोड़कर के साधु को दूसरी कुछ क्रिया नहीं करनी है। परमात्मा के मंदिर में जाना वो धर्म है कि पाप है, मैं पूछना चाहता हूं। परमात्मा किसी के घर के जाने की बात नहीं करता हूं। 3 जगत के नाथ का मंदिर बिल्कुल रास्ते में आ रहा था और मुनि ने बता दिया कि गुरुदेव दर्शन करके आया, प्रायश्चित आता है। यदि सदर में गोचरी जाते वक्त तो परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने का भाव है, उनको मुझे पूछना चाहिए, गुरुदेव जाता हूं, पर्पस क्या है गोचरी लाने का? आप यदि रजा देते हो, या तो मेरी इच्छा है, आपकी अनुज्ञा हो तो परमात्मा के मंदिर का दर्शन मैं करके आ सकता हूं। इतनी जिम्मेदारी किसकी? वचन की, ये विश्वास की। गोचरी जाने के बाद साधु गोचरी को छोड़ के दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता, ये विश्वास का पालन है। लगता है नहीं ये साधु जीवन क्या टफ है। एक दिन के लिए मैं चाहता हूं, आज के दिन के लिए प्रयोग करो। वस्त्र विश्वास, वचन विश्वास, व्यवहार विश्वास और व्यक्ति विश्वास, चारों विश्वास को गुरुदेव आज के लिए तो एक बार चेक कर लेंगे कि क्या काम टूटते हैं। पत्नी को बोलते कि मंदिर जाता हूं और चले जाते हो होटल में। ये सच बताऊं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, तुम मजाक मत करना। जब से आपके हाथ में मोबाइल आया ना, तब से झूठ की जो ग्राफ था ना, क्या हुआ?
आप इतना ही बोलते हैं ना। मैं एक छोटे गांव में, नागपुर आते वक्त तो छोटे गांव में प्रवचन किया था। गांव का नाम तो मुझे याद नहीं, बहुत छोटा गांव था, करीबन 25-50 लोग होंगे। वहां भी बोलने वाले क्या जवाब देते। मैंने मोबाइल है, मैंने पूछा, मैंने ये कहा कि मोबाइल आने के बाद तुम्हारा झूठ बोलने का बहुत बढ़ गया। उसने बोला महाराज साहब आप गलत फहमी कर रहे हो, झूठ बोलने के लिए तुमने मोबाइल रखा है। मोबाइल आने के बाद झूठ नहीं बढ़ा है हमारा, जो झूठ बोलना था इसलिए कोई साधन की खोज में थे, इसमें मोबाइल मिल गया, हम लेके आए। और झूठ किसके साथ? माँ बाप के साथ, एकलौता बेटे के साथ, खुद की पत्नी के साथ, और आगे जाकर के गुरु भगवान के साथ भी। इतना यदि व्यवहार हमारा कलुषित है, मैं बताऊं आपको, जीवन में कई पैर नहीं जमेंगे। ये रूट की बात, सोमदेव शर्मा जी रूट की बात करते, दोस्त छोटी बात तो पकड़ के चल। तेरे बेटे को तूने वादा दिया कि बेटा आज शनिवार है, शाम को 6 बजे निश्चित तौर से घर पे आऊंगा, और वादा देते हो तब भी आपको मालूम है 8 बजे के पहले आने वाला नहीं हूं, फिर इतना झूठ क्यों बोलते हो? क्यों? वाई? ये होता है कि नहीं होता है? मुझे जवाब चाहिए कमलजन जी, जवाब ये नहीं, बिल्कुल फिजूल। एक बात बताओ, जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है, उसमें भी झूठ? कोई कारण नहीं है झूठ बोलने का, बस ऐसे ही झूठ। स्वार्थ पुष्टि नहीं होती है, बात झूठ बोलने की जरूरत क्या है? आज इतना तय करेंगे, पर्यूषण पूरा हो गया, कब सुधरेंगे? क्या हुआ सुरेश जी, कब? अभी तो थोड़ा गीत का थोड़ा टोन बदलो। अभी ये बोलो गुरुजी बड़े ज्ञानी, ऐसा मत बोलो हम बड़े ज्ञानी बन गए गुरुदेव को सुन के, ऐसा कुछ बोलो। क्या है? कितनी भी कोशिश कर रहे की ही नहीं है क्या? कितनी अभी झूठ बोलते हो? कहां तक कोशिश चालू है? लास्ट बात 2 ही मिनट में बताऊं, मजा आ जाएगी। वर्षों पहले राजस्थान से संघ निकला था, छरीपाली यात्रा संघ सीहोर में गया। मैं वचन की बात करना चाहता हूं, तुम ये छोड़ो, तुम करोड़पति अबिलपति हो, तुम मेरे घर पे। और सीहोर में आते आते, सीहोर पालीताना के नजदीक 25-30 किलोमीटर शायद होगा, और वहां ऐसा हो गया संघपति के पास जो भी पैसे थे सब पैसे खत्म हो गए। इतनी उदारता रही, उतनी उदारता रही कि जो कैलकुलेशन था उससे ज्यादा पब्लिक आई, और बेशुमार उदारता के साथ उन्हें संघ निकाला, और सीहोर में पैसे खत्म हो गए। अभी 20-25 किलोमीटर बाकी है। रोज के 5 किलोमीटर का संघ चलता था, 5-7 किलोमीटर का। इनकी माँ ने उनको पूछा, बेटा पैसा तो है नहीं, कर्जा लेकर के तो बात ठीक है, मगर अभी संघ कैसे पहुंचेगा? माँ 2 मिनट, 5 मिनट, 1 आधा घंटा मुझे दे दे। वो टाइम था ना, राजस्थान की हवा, कमलचंद जी मूछ रखते थे। अभी तुम्हारा तो फिर बात करूंगा कभी। अट्ठाईस 30 साल का संघपति, 28-30 साल का संघपति सीहोर के बाजार से निकला। सीहोर में बर्तन का बाजार है, सीहोर प्रख्यात है बर्तन के लिए। और वो निकला और एक दुकान में बैठे हुए एक श्रावक को देखा जिसने तिलक किया था, सीधा अंदर गया। वो भी पहचान गया क्योंकि संघ का सामैया हुआ था, तो सामैया में आगे था। उसको लगा संघपति मेरी दुकान पे, सीधा नीचे उतरा। आओ आओ, 28 साल का, और सामने वाला बैठने वाला 30-60 साल का। मेरी दुकान को पावन करने का सद्भाग्य आपको मिला, मैं खूब खुश हूं, खूब खुश हूं। आप क्या चाहते हो? चाहता हूं 20,000 रुपये। वो जमाना था जहां पैसे इतनी ताकत रख कर 20,000, और वो सेठ
20,000 की बात संघपति के मुंह से सुन के सीधा वो तिजोरी खोल के 20,000 देने वाला था, मगर इनका बेटा थोड़ा जल्दबाजी में था, खून गर्म था, और उसने संघपति को पूछ लिया कि 20,000 मांगते हो, जमानत क्या देते हो? एक जोर से चाटा मार दिया बाप ने बेटे, हरामखोर, इनसे ये संघपति से मांग रहा है, शर्म नहीं आती तो कि ये किसके हिसाब से 20,000 आपको दे? लिखा पट्टी तो करने की बात नहीं थी। मगर वो संघपति ने बोल दिया बाप को, आपका बेटा सही है, उनको इतना ही चाहिए ना कि सामने क्या देते हो, मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं, और पैसा होता तो आपके वहां मांगने के लिए आता नहीं। बाप दुखी दुखी और बेटा और भी अभी नशे में कि नहीं, तुम बोलो क्या देना चाहते हो, और आपको विश्वास नहीं होगा, एक मुझ का एक दोरा निकाल के दे दिया, मुझ का एक दोरा, सदा एक बाल तोड़ के निकाल के मार दिया कि ये 20,000 चाहिए। और बाप ने बोला, बेटा तुझे मालूम नहीं है, ये कभी भी संघपति ये काम कभी भी नहीं करते, मगर तेरी बदमाशी के लिए संघपति को एक बाल तोड़ना पड़ा मुझ का। और मैं तुझे बताना चाहता हूं, यदि एक मुझ का बाल यदि कोई संघपति देता है ना, तो तेरा बाप 20,000 नहीं 2 करोड़ भी दे सकता है। ये बाल की ये ताकत है, ये भरोसा, मुझका बाल निकालने वाला संघपति कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता है, ये भरोसा। और मैं बताऊं, तुम पूरी दाढ़ी निकाल दो, 2 रुपया कोई नहीं देगा आपको। क्या है, दाढ़ी भी नकली लेके आया तुम? हमारे वहां जो परंपरा आर्यावर्त की, मैं तो जब ये पढ़ता हूं ना तब लगता है कि भगवान से इतना ही मांगता हूं कि भगवान बस इतनी ताकत देना, संघ का भरोसा, जगत का भरोसा, गुरु भगवान को भरोसा दिया है। जिस दिन दीक्षा ली तब से कि गुरुदेव आपने जो कपड़े दिए उसमें दाग लगाने का पाप हम कभी नहीं करेंगे, वो भरोसा का पालन करने की क्षमता मुझे दे दो। 4 प्रकार का विश्वास आप बोल जाएंगे। नंबर 1 सभी, नंबर 1, नंबर 2 वचन विश्वास, नंबर 3 व्यवहार, नंबर 4 व्यक्ति विश्वास। ये 4 विश्वास का पालन हमारे जीवन में जितना ज्यादा आ जाएगा इतनी हमारी व्यवस्था बन जाएगी। और कल एक अद्भुत सूत्र कल के लिए पेंडिंग है, वो बात कल करूंगा।